हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट वीडियो में हमने 2 एग्जाम्पल किए थे। अभी आगे कुछ एक क्वेश्चंस और करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी सेटिस्फाइंग जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल 10 एंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल 100 साइमल्टेनियसली। ओके, यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, 2 नंबर का जीसीडी 10 है और एलसीएम 100 है। ओके, नाउ जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल 10, देन 10 डिवाइड्स ए एंड बी बोथ ना। हमें पता है बेटा जीसीडी क्या होता है, दोनों का डिवाइजर होता है, बल्कि कॉमन डिवाइजर होता है। तो 10 डिवाइड्स ए एंड 10 डिवाइड्स बी। अब 10 ए को डिवाइड कर रहा है तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, इफ ए डिवाइड्स बी देन देयर एग्जिस्ट है इंटीजर डी सच दैट क्या था, बी इज इक्वल ए डी, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, 10 डिवाइड कर रहा है ए को तो कोई इंटीजर मिलेगा, हमने एक्स लिया, कैसे मिलेगा कि ए इज इक्वल 10 इंटू एक्स। सिमिलरली 10 बी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब बी इज इक्वल होगा 10 इंटू वाई। हियर एक्स और वाई दोनों कहाँ से होंगे बेटा, इंटीजर से। दूसरी बात बेटा, ए और बी का जो कॉमन डिवाइजर था वो 10 था, ठीक है, और 10 हटने के बाद जो एक्स वाई बचते हैं उसमें कुछ कॉमन डिवाइजर बचता ही नहीं बचने का मतलब होता है बेटा उसमें कॉमन डिवाइजर 1 बचता है। ओके, तो जो एक्स और वाई है उनका जीसीडी कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। एक्स और वाई का जीसीडी कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा, बिकॉज 10 इसका जो जीसीडी था वो तो हम हटा चुके हैं, ठीक है। नाउ कहता है ऑल्सो गिवन एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज 100, एलसीएम 100 है ना। तो फॉर्मूला क्या कहता था वो कि जीसीडी और एलसीएम की प्रोडक्ट दोनों नंबर की प्रोडक्ट के बराबर होती है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, जीसीडी 10 एलसीएम 100 इज इक्वल होगा, पहला नंबर 10x है, दूसरा 10y है, 10x मल्टीप्लाई 10y है ना। यहाँ से क्या आ गया बेटा, 100xy इज इक्वल, यहाँ से आ गया 1000, दैट इज xy की वैल्यू क्या आ गई 10। मतलब x और y दोनों की दोनों क्या है, इंटीजर हैं। और कौन से इंटीजर हैं, जिनका जीसीडी 1 है। ओके, 2 इंटीजर है और जिनका जीसीडी 1 है। तो कहता है उन दोनों की प्रोडक्ट 10 है। तो ऐसे कौन कौन से इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं बेटा, फर्स्ट हम x इज इक्वल 1 ले ले तो y 10 हो सकता है। 1 और 10 दोनों का जीसीडी क्या होता है, 1 होता है। x2 ले ले तो y 5 हो जाएगा, दोनों का जीसीडी भी 1 है। x10 ले ले तो y 1 हो जाएगा, जीसीडी 1 है। x5 ले ले तो y 2 हो जाएगा, दोनों का जीसीडी 1 है। इससे ज़्यादा कोई पेयर में भी नहीं हो सकते, है ना। और अगर इससे ज़्यादा पेयर नहीं हो पाते तो बेटा यही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट जो हमारे पास ए और बी की वैल्यू थी वहाँ पे हम एक्स वाई की पॉसिबल वैल्यू रिप्लेस करेंगे, वहाँ से हमें ए एंड बी की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो ए था 20x और बी था अपना 20y। दस द पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी सेटिस्फाइंग जीसीडी दिस एंड एलसीएम 100 आर क्या, कौन कौन होंगे बेटा, ए कौन था अपने पास बेटा, ध्यान रखना है, ए था अपने पास 10x, बी था अपने पास 10y। एक्स और वाई की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, ठीक है। x 1 होगा तो ए हो गया 10, अब x 1 है तो y 10 होगा, दैट इज बी हो गया अपने पास 100, ठीक है। सेम एज ए हो गया 20, बी 50, ए हो गया 100, बी 10, ए हो गया 50, बी 20, ठीक है। तो ये पेयर पॉसिबल पेयर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है बेटा, प्रूव दैट देयर आर 2 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एक्स वाई satisfying x plus y is equal 100 and GCD of x y is equal 7 simultaneously। कहता है कि ऐसा x y का कोई पेयर नहीं मिलेगा, कैसा, जिनका सम 100 हो और जिनका GCD 7 हो। बेटा सीधी सिंपल बात है, हमने मान लिया कि ऐसे एक्स वाई जो है वो एग्जिस्ट करते हैं तो दोनों कंडीशन को फॉलो करेंगे, देख लेते हैं करते नहीं करते। तो लेट इट पॉसिबल देयर एग्जिस्ट एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड सेटिस्फाइंग एक्स प्लस वाई इज इक्वल 100 एंड जीसीडी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल 7, ठीक है। अब जीसीडी एक्स वाई का 7 है तो 7 एक्स को भी डिवाइड करेगा, 7 वाई को भी डिवाइड करेगा, तो देन 7 डिवाइड्स एक्स एंड 7 डिवाइड्स वाई। और आपको पता है बेटा इफ ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी देन ए डिवाइड्स ए प्लस सी, दोनों के सम को भी डिवाइड करता है ना। तो यहाँ से 7 दोनों के सम दैट इज एक्स प्लस वाई को भी डिवाइड करेगा, है ना। और x प्लस वाई तो कौन था, 100, मतलब 7 100 को डिवाइड करेगा, ऐसा पॉसिबल है, 7 तो 100 को डिवाइड नहीं करता, है ना। तो दस अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अजम्पशन क्या थी हमारी कि एग्जिस्ट करेंगे ऐसे कोई एक्स वाई, है ना। सो देयर एग्जिस्ट नो एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड सेटिस्फाइंग एक्स प्लस वाई इज इक्वल 100 एंड जीसीडी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल 7।
ये पीछे तो था बेटा क्वेश्चन अपना कौन सा, जिसमें कोई भी पेयर ऐसा एग्जिस्ट ना करता हो। अब कहता है कि प्रूव दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एक्स वाई सेटिस्फाइंग एक्स प्लस वाई इज इक्वल 100 एंड जीसीडी ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल 5। कहता है जीसीडी 5 हो तो इनफाइनाइटली मैनी पेयर ऐसे होंगे जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं बेटा। फर्स्ट अपने पास गिवन है कि दोनों का सम 100 है, सम 100 है तो y इज इक्वल 100 माइनस एक्स हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन नेम दे। सेकेंड एक्स वाई का जीसीडी क्या है अपने पास 5, और जीसीडी को हम लिख सकते हैं एम ए प्लस एन बी टाइप से लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या आ गया 5 इज इक्वल हो गया एम एक्स प्लस एन वाई। तो एट जीसीडी ऑफ एक्स एंड वाई इज 5 सो देयर एग्जिस्ट एम एन बिलोंग्स टू जेड सच दैट एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 हम नेम दे देते हैं इसको। इस थर्ड इक्वेशन में y की वैल्यू उठाकर मैं फर्स्ट से रख दूं तो मेरे पास क्या आता है एम एक्स प्लस एन, वाई की वैल्यू कौन है 100 माइनस एक्स इज इक्वल 5। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, n के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से हमने देखा कि इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, m माइनस एन बच गया, इज इक्वल यहाँ से n 100 को उस साइड भेज दिया, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है वो हमारी आ गई 5 माइनस 100 एन डिवाइड बाई m माइनस एन। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमें कोई एक्स वाई फाइंड करने हैं ना जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करते हो। तो यहाँ पे तो वो एम एन जो इसको एक्स देंगे, इस चीज़ को सेटिस्फाई करके इस चीज़ को इंटीजर देंगे, भाई एक्स इंटीजर होना चाहिए ना, जो भी इसको इंटीजर देगा वो सारे क्या होंगे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे, और वो पेयर क्या होंगे ऐसे होंगे जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हो, है ना। तो सीधा सीधा बेटा ये थोड़ा सा सोचने की बात है कि हम m क्या लें कि ये पूरा कंप्लीट क्या बने, एक इंटीजर बने। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले m को 2 लेके n को 1 ले दिया ताकि 2 माइनस 1 बन जाए, मतलब डिनोमिनेटर में 1 बनने का मतलब ये तो कौन बन जाएगा, एक इंटीजर बन जाएगा। बस थोड़ा सा ये काम किया, तो m 2 लिया n 1 लिया, तो हमने देखा x आ गया -95, एक इंटीजर है बेटा। और -95 की वैल्यू जब यहाँ रिप्लेस करेंगे तो 100 माइनस -95 दैट इज़ 195 हो जाएगा y, वो भी एक इंटीजर है ना। तो एक वैल्यू आ गई जो इन दोनों कंडीशन को फॉलो कर रही है। दूसरा फिर मैंने सोचा देखा m इज इक्वल 6 लेने पे भी ऐसा हो रहा है कि m 6 लूँ n 1 लूँ, क्योंकि मुझे पता लग चुका बेटा कि जब मैं n 1 लूँगी तो ऊपर -95 आएगा, और -95 5 से डिविजिबल होता है, तो क्यों ना m को 6 ले लूँ, है ना। तो ऐसे हमने देखा कि x जो है वो -19 होगा, y 119 होगा, है ना। इस तरह से बेटा हम तो इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो thus by giving different m and n we will get different x and y, hence there are infinitely many pairs of x y belongs to z satisfying x plus y is equal 100 and gcd of x y is equal 5। अब बेटा यहीं पे डिनोमिनेटर अगर 1 बनाते चलें, भाई किसी भी दो कंजुगेटिव इंटीजर्स का डिफरेंस जो होता है 1 होता है, किसी को ले लो, मैंने 2 1 लिया था, 3 2 ले लो, 4 3 ले लो, 5 4 ले लो, कुछ भी ले लो, 1 डिनोमिनेटर में 1 आ गया तो ऊपर नोमिनेटर बचेगा जो कि एक इंटीजर होगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, इनफाइनाइटली मैनी पेयर्स होंगे अपने इंटीजर्स के जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करेंगे, इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करेंगे। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, शो दैट जीसीडी ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी इज आइदर 1 और 2 इफ जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल 1। कहता है कि अगर a और b का जीसीडी 1 है ना, तो दोनों के सम और डिफरेंस का जीसीडी या तो 1 होगा या 2 होगा, ये हमें प्रूव करना है। सीधी सिंपल बात है बेटा, जहाँ से गिवन है वहीं से चल पड़ते हैं। क्या बोला कि जीसीडी 1 और 2 होगा, मैंने मान लिया कि लेट जीसीडी ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी इज एनी अदर नंबर, और उस नंबर को मान लिया d। ओके, ठीक है। अब d इन दोनों का जीसीडी है तो दोनों को डिवाइड करेगा, सो d डिवाइड्स a प्लस बी एंड d डिवाइड्स a माइनस बी। ओके, अब d जब a प्लस बी और a माइनस बी दोनों को डिवाइड कर रहा है तो दोनों के सम और डिफरेंस को भी करेगा, तो इन दोनों के सम को भी डिवाइड कर गया, दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड कर गया। जब सम को डिवाइड किया तो बेटा b और माइनस b कैंसिल होके 2a आ गया, दैट इज d डिवाइड्स 2a। यहाँ से बेटा क्या होगा, a से a कैंसिल मतलब d डिवाइड्स 2b। ओके, ये इम्प्लाई क्या किया बेटा, d 2a को भी डिवाइड कर रहा है, d 2b को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब d तो 2a और 2b का कॉमन डिवाइजर हो गया, है ना। और कॉमन डिवाइजर तो बेटा जीसीडी की डेफिनेशन क्या कहती थी कि अगर जीसीडी को हटा के कोई दूसरा कॉमन डिवाइजर मिलता है तो वो जीसीडी को डिवाइड करेगा,
यही था ना। अब कहता है कि डी कॉमन डिवाइजर है, तो डी डिवाइड करेगा जीसीडी ऑफ 2a एंड b, तो डी डिवाइड्स कर गया जीसीडी ऑफ 2a एंड 2b। ओके बेटा यहाँ 2b है, 2 ओनली b नहीं 2b। ओके नाउ क्या हो गया, डी डिवाइड्स 2 तो दोनों में कॉमन है ना, कॉमन डिवाइजर उसको तो बाहर रख दिया, मतलब जीसीडी ऑफ ab का बचा उसको वो आ गया। अब कहता है कि जीसीडी ऑफ ab तो कौन है, 1 है, 1 रखते ही बेटा डी तो डिवाइड कर गया 2 को, और 2 को डिवाइड करने वाले कौन से पॉजिटिव इंटीजर हैं। अब ये पॉजिटिव लेना है, क्यों, क्योंकि ये जीसीडी है, जीसीडी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, डिवाइजर बेटा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। तो यहाँ पे मुझे कौन चाहिए, मुझे 2 के डिवाइजर चाहिए, जो 2 के डिवाइजर पॉसिबल होंगे वो डी होगा, बट क्या कहता है कि वो जीसीडी होना चाहिए। अब जीसीडी तो पॉजिटिव होता है ना बेटा, तो नेगेटिव को नेग्लेक्ट करेंगे, तो डी की वैल्यू कौन कौन पॉसिबल है, या तो 1 या 2। ओके तो हेंस द जीसीडी ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी इज आइदर 1 और 2 इफ जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल 1। अगर ए बी का जीसीडी 1 है ना, तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का जीसीडी या तो 1 होगा या 2 होगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, आगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपका यूज होता है। ठीक है, ओके थैंक यू बेटा।